हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपका मित्र कुंदन सिंह उर्फ कुंदन सागर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्णमाला, और आपको कंटेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है NCERT। ठीक है, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, हमारे पढ़ाई से बच कर नहीं जाएगा। ठीक, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारी ओर से कंटेंट आपको बिल्कुल फुल मिले। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्णों के वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम, और उसमें पढ़ रहे हैं हम स्वर वर्ण के भेद। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के भेद हमने कल क्लास की और उसमें कुछ पढ़े, और जो शेष रह गए हैं उन्हें अब पढ़ेंगे। स्वर वर्ण के भेद होते हैं 4। अब देखिए हम पहला पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे नंबर 2। अब कौन कौन से नंबर 2 है? नंबर 2 हमारा है जीव या जीवा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। किसके? स्वर के भेद। और ये होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं वो देखिए। नंबर 1 अग्रस्वर। तो अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है। बात समझ रहे हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है उन्हें बोलते हैं अग्रस्वर। क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। और इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। अब कौन कौन से ये होते हैं? हमारे होते हैं ई ई ई ए ए रिर। तो कितने हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 5। कितने हो गए? 5। ठीक है। नंबर 2 जीव या जीवा की आकृति के आधार पर। नंबर 2 देखिए आता है मध्य स्वर। कौन सा आता है? मध्य स्वर। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? ये देखिए जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य वाले मतलब बीच वाले भाग से होगा। कौन सा भाग से होगा? बीच वाले भाग से। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे मध्य स्वर। और इनकी संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। अब कौन सी होती है? वो होता है हमारा अ। कौन सा होता है? अ। ठीक है। अब नंबर 3 कौन सा हमारा? पश्च स्वर। पश्च माने होता है पीछे। तो यहाँ से आ रहा पीछे, तो जीभ के पीछे वाले भाग से या पीछे वाले स्थान से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उसे हम बोलेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर। इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। और कौन कौन से होते हैं वो देखिए अ उ औ औ आ उ औ। और कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ कितने हुए? जीभ के आधार पर नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्रस्वर कितने होते हैं? अग्रस्वर हमारे 5 होते हैं। मध्य स्वर हमारा 1 होता है। और पश्च स्वर हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखिए 5 1 6 और 6 5 11। तो कुल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर हो गए हमारे 11। कितने हो गए? 11। अब देखिए इसका ही अगला भाग हमारा है नंबर 3। कौन सा? नंबर 3। और क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वर वर्ण के भेद। कितने होते हैं? 4। और कितने पढ़ लिए हमने? 2। अब इसका ही भाग कौन सा पढ़ेंगे? नंबर 3। तो नंबर 3 हमारा है मुख खुलने या मुख आकृति के आधार पर सुरों के भेद। स्वर वर्ण के भेद कितने होंगे? वो होंगे 4। कितने होंगे? 4। अब कौन कौन से होंगे? ये देखिए विव्रत स्वर। विव्रत स्वर माने होता है, विव्रत माने होता है बिल्कुल बंद। क्या होता है? बिल्कुल बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख विव्रत का मतलब होता है ओपन। क्या होता है? ओपन। तो जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुले, जैसे आ, तो जैसे हम बोलते हैं किसी बच्चे से कि बेटा आ कर आ, तो पूरा मुख खुल जाता है हमारा। क्या हो जाता है? पूरा मुख खुल जाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण पूरा मुख खुलने पर होगा वो कहलाएगा हमारा विव्रत स्वर। और इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है इसकी 1। और कौन सा होता है? वो होता है हमारा अ। कौन सा होता है? अ। जैसे छोटे बच्चे से हम बोलते हैं कि बेटा आ कर, तो उससे आप देखना कि उसका मुख पूरा खुल जाता है। तो जिसके
उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए उसे हम बोलते हैं विवृत स्वर। अब देखिए इसका ही नंबर 2 अर्ध विवृत स्वर। अब तुम समझिए इसका मतलब क्या होगा। अर्ध विवृत स्वर, जिन सुरों के उच्चारण में आधा मुख खुले, क्या खुले, आधा मुख खुले, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है, 3। और कौन कौन से होते हैं, अ ए औ, अ ए औ, ठीक है। अब इसी का ही तीसरा भाग संवृत स्वर। अब संवृत स्वर का मतलब होता है कि मुख बिल्कुल बंद रहे, लगभग बंद रहेगा मुख। जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो मुख क्या रहेगा, लगभग बंद रहेगा। जैसे देखिए जिन सुरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे, जैसे ई उ ऊ, ठीक है। क्या और संख्या कितनी होगी इनकी, संख्या होगी 5। कितनी होगी, 5। अब नंबर 4 हमारा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर, तो संवृत का मतलब होता है बंद। क्या होता है, बंद। जिन सुरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहे, क्या रहे, जिन सुरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहे उसे क्या बोलते हैं हम, अर्ध संवृत स्वर बोलते हैं। जैसे ए औ, संख्या कितनी होगी, संख्या होगी इनकी 2। कितनी संख्या होगी, 2। तो मुख खुलने के आधार पर या मुख की आकृति के आधार कितने होंगे हमारे, 4 होंगे, ठीक। अब कौन कौन से होंगे, विवृत स्वर। विवृत मन होता है खुला हुआ, क्या होता है, खुला हुआ, जिसे बोलते हैं हम ओपन। अर्धविवृत मुख आधा खुला हुआ, संवृत मुख बंद, अर्धसंवृत मुख आधा बंद, ठीक है। अब देखिए 1 ये हो गया, 3 ये, 1 और 3 4, 4 और 5 9, और 9 2 11। तो कुल स्वर कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11। तो ये हमारे कौन से हैं, स्वर वर्ण के भेद। तो हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 2 और 3 और इनके भेद पढ़े हैं। और कुल स्वर वर्ण कितने हो रहे हैं हमारे, कुल स्वर वर्ण हो रहे हैं 11। कितने हो रहे हैं, 11, ठीक है। अब देखिए अब आगे इसके भाग पढ़ते हैं। स्वर, देखिए स्वर वर्ण के भेद। तो उसमें हम अब नंबर 4 जो इसका लास्ट वो है हमारा ओष्ठ आकृति या होठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। तो वो होते हैं हमारे 2। कितने होते हैं, 2। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर। तो इनका एक दूसरा नाम क्या है, एक वृत्ताकार और दूसरा क्या है, वृत्तमुखी। तो देखिए वृत्ताकार क्या होगा, वृत्तमुखी कैसे बोलेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल हों, सही है, या होठों की आकृति क्या हो जाए, गोल हो जाए। होठों की आकृति क्या हो जाए, गोल हो जाए। और गोल कैसे होती है, जैसे आप सीट हो जाते हो ऐसे। तो उच्चारण में क्या होगा कि इनकी जो उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में जो हमारी होठों की आकृति होगी वो कैसे हो जाएगी, गोल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, गोल हो जाएगी। जैसे ऊ ऊ औ औ। आप इसकी प्रैक्टिस करना और देखना कि आपके होठ गोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जिन सुरों के उच्चारण में जो होठ हैं हमारे गोल हो जाएं उन्हें हम बोलते हैं वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर। अब देखिए नंबर 2 अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। अब जान गए होंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल ना हो या होठों की आकृति गोल ना हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। जैसे अ ई ऋ ए आए। तो इस संख्या कितनी होगी, 7, और इनकी कितनी है, 4। तो कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई, कुल स्वर वो कितने, 4, ये कितने, 7, कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11। अब देखिए कुछ और विशेष नोट देखिए। अब विशेष नोट कौन कौन से हमारे, अब देखिए अर्धस्वर। तो अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है, अर्धस्वर होते हैं हमारे या और वाह, या और वाह, या और वाह। अब अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी इनका प्रयोग बिल्कुल स्वर की तरह होता है, क्योंकि इनका प्रयोग बिल्कुल स्वर की तरह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए को आ, क्या है, को आ, तो हम क्या बोलते हैं, को वाह। क्या बोल देते हैं, को वाह। तो देखिए यहाँ आ है, ये क्या हमारा स्वर, क्या है, स्वर। और ये स्वर कौन सा है, ये होता है संधि स्वर। कौन सा होता है, संधि
स्वर। और संधि स्वर में कौन सा है? सजातीय विजातीय। तो ये हमारा संधि स्वर में सजातीय स्वर। क्या है? सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर क्या होते हैं मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है। देखिए एक बार और समझा रहा हूँ। सजातीय स्वर वो होते हैं जिनका संयोग एक ही जाति वाले स्वर से होता है, उसे हम बोलते हैं सजातीय स्वर। और ये किसका रूप होते हैं? हमारे ये होते हैं संधि स्वर का रूप। किसके रूप होते हैं? संधि स्वर का रूप। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, चाहिए। क्या है? चाहिए। तो चाहिए लिख देते हैं हम, ये लिख देते हैं चाहिए। देखिए यहाँ भी इस वा का प्रयोग किसकी तरह हुआ है? स्वर की तरह हुआ है। किस तरह हुआ है? इस स्वर की तरह हुआ है। ऐसे इस या का प्रयोग और किसकी मात्रा है? एक ही। देखिए ये ए है, छोटा ए, और ये ए है, तो मात्रा प्रयोग हुई। ये या जो है ये प्रयोग किस रूप में हुआ? बिल्कुल किस रूप में? स्वर के रूप में। देखिए अब जो ये ए हमारा किस में होता है? आ और ई से। और ये कौन किसके अंतर्गत आता है? ये भी आता हमारा संधि स्वर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संधि स्वर के अंतर्गत। और संधि स्वर के अंतर्गत कौन सा है? सजातीय विजातीय। मैंने बताया जो एक जातीय स्वर से मिलकर बने होंगे वो कहलाएंगे सजातीय, और जो विषम जातीय स्वर से मिलकर बने होंगे वो कहलाएंगे विजातीय। तो ये क्या हमारा? ये हमारा विजातीय स्वर। क्या है? विजातीय स्वर। ठीक। अब देखिए एक और बात यहाँ से आती है कि सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। अब घोष या सघोष, दूसरा नाम क्या है इनका? घोष या सघोष। ठीक, ये पढ़ेंगे हम व्यंजनों में। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। अब घोष और सघोष होते क्या हैं? तो घोष क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर यंत्र क्या करें? कंपन करें। क्या करें? कंपन करें, तो उन्हें बोलते हैं हम घोष या घोषत्व। तो यहाँ से अर्थ ये निकलता है, घोष का अर्थ हुआ स्वर तंत्रियों में कंपन होना। स्वर तंत्रियों में कंपन होना। और जितने भी स्वर हमारे हैं हम उनका जितने भी प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, उन सभी स्वर के उच्चारण में क्या होता है? स्वर तंत्रियों में हमारा कंपन होता है। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो हमारे जो स्वर थे, स्वर वर्णों के भेद और स्वर के सारे टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और हम अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से वर्ण 35 होंगे, किस प्रकार वर्ण 33 होंगे, किस प्रकार से हमारे 44 होंगे, और किस प्रकार से 48 होंगे, और किस प्रकार से 52 होंगे। ठीक है, सारे हम भेद जो पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आपकी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। और आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।